हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग पोलिनोमियल यहाँ पे पढ़ रहे हैं और पोलिनोमियल का फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट टॉपिक का मतलब कि आप बेसिक हमने पढ़ा था, क्या होता है पोलिनोमियल, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू वगैरह। और इसके बाद हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 कवर कर लिया है। अभी ग्राफिकल बचा हुआ है, ग्राफ मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा और प्रीवियस के सारे क्वेश्चन भी ग्राफ में कराऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है ग्राफ वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में, वो भी उससे हम लोग करेंगे। ठीक है, आज हम लोग आर एस अग्रवाल के इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ओके, कहेंगे फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द सम ऑफ जीरोस इज √2 एंड द प्रोडक्ट इज -12। कह रहे हैं कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है जिसका सम दिया हुआ है। सम कितना दिया हुआ है? √2। सम कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन आपको यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, देखिएगा आप, सम कितना दिया हुआ है? सम दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट इज -12। प्रोडक्ट जो दिया हुआ है वो -12 दिया हुआ है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द जीरोस। हमें फाइंड करना है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जीरोस फाइंड करने हैं हमें। बात समझ में आ रही है? ओके, देखो हमने बताया हुआ है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इससे हमें क्या फाइंड होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। पोलिनोमियल में फाइंड आउट हो जाएगा इसमें रखने पर, क्योंकि ये सम है, ये क्या प्रोडक्ट है। तो x² माइनस यहाँ पे रखेंगे √2 को, तो ये हो जाएगा √2x अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -12 है, तो हमने -12 यहाँ रखा। x² माइनस √2x प्लस 12, ये आया हमारा इक्वेशन निकल के। ठीक है, x² माइनस √2x प्लस 12, ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन निकल के। ठीक है, आगे कह रहे हैं इसी में कि हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। कह रहे कि हमें इस पोलिनोमियल का जीरोस भी फाइंड करना है। जीरोस कब जब भी कहे फाइंड करने को, इसका मतलब इसकी ब्रेक करने की बात कर रहे हैं। इसे ब्रेक करो और x की जो दो वैल्यू निकलती है अल्फा और बीटा, वही वैल्यू बता दो हमें। ठीक है, हम इसे कर देते फाइंड आउट। देखो आप लोग यहाँ से लोग देखते हैं ना, ये 12 है, x² माइनस 3√2 और प्लस 2√2। ठीक है, -12। ओके, यहाँ -12 था ना, सॉरी, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, -12। ओके, देखो आगे x हमने कॉमन निकाला, x माइनस 3√2, यहाँ भी बचेगा, क्या बचेगा? x माइनस 3√2। ठीक है, और यहाँ बचेगा 2√2, 2√2 प्लस के साथ कर देंगे। ठीक है, इधर देखेंगे हम लोग, हमें क्या मिल रहा है? x माइनस 3√2 मिला इधर, और एक मिला हमें x प्लस 2√2 मिला हमें। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है एक, कितनी? 3√2 आएगी एक वैल्यू, और एक दूसरी वैल्यू आ रही है, कितनी आएगी? x की वैल्यू -2√2। तो ये दो वैल्यू मिल रही है x की, और ये रहा पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना, पहले हमें ये फाइंड करना था, उसके बाद हमें ये फाइंड करना था, जीरोस फाइंड करना। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन आज का। ओके, अगला क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इज इतना इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। क्या कह रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल दे रखा है ax² माइनस
6x माइनस 6 इज 4। क्या है इज 4 दे रखा है, इज 4 और कह रहा है कि प्रोडक्ट दे रखा है 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है, ठीक है ओके। तो काफी आसान से क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द इतना इज 4, तो प्रोडक्ट मतलब कि क्या, अल्फा इंटू बीटा। जब भी बात करें प्रोडक्ट की, इसका मतलब क्या कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कह रहा है कि 4 है। चिल्ला क्या कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है। आपको फाइंड करना है ए। तो हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए होती है। क्या होती है? सी बाई ए होती है। सी बाई ए के मतलब इसका मतलब 4 दिया हुआ है और हम यहाँ से कंपेरिजन कर लेते हैं। कैसे कंपेरिजन करेंगे? यहाँ पे हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है। और ये क्या है? ये c की वैल्यू है, समझ में आ रहा है? ये क्या है? c की वैल्यू और ये क्या है? b की वैल्यू, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू a ही है। बात समझ में आ रही है ना? तो चलो भाई लिख लेते हैं c की वैल्यू कितनी है। c की वैल्यू है -6, तो हमने लिखा है -6। a की वैल्यू क्या दे रखी? a ही है, तो हमने a ही लिख दिया। यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दिया, ठीक है। फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 4a माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a, तो a इक्वल टू क्या बनेगा? -6 अपॉन में 4 कटेगा तो -3 और ये कटेगा तो 2, तो 3/2 माइनस में आंसर आ रहा है, ठीक है। -3/2 क्या हो रहा है? आंसर आ रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये तो जीरो जो पोलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9 क्या दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। क्या है? ये रेसिप्रोकल है अदर का। करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। करेंगे इफ 1 जीरो पोलिनोमियल जो है दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम लोग करेंगे क्या? लेट करेंगे पहले, ठीक है। लेट करेंगे, लेट 1 जीरोस बी एक्स। पहला जीरो क्या है? एक्स हमने मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा? अदर क्या हो जाएगा? अदर जीरो हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले को हमने x माना, दूसरे का हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लो, x, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? 1/x। इसका मतलब हमने अल्फा को जब हमने x माना तो बीटा क्या हो गया? 1/x हो गया। समझ में आ रहा है? अल्फा को जब हमने x माना तो बीटा क्या हो गया? 1/x हो गया। अब हमें पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है, सभी को पता है ये बात, ठीक है। और हमने बता भी दिया है ये बात कि ऐसा होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c/a। चलो भाई अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। अल्फा इंटू बीटा तो x इंटू 1/x कट गया। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू क्या है? 6 है। हमने लिखा है यहाँ पे c की वैल्यू 6 है। a की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर प्लस 9 कर लेते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पर। 1 इक्वल टू 6a अपॉन में a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6a, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। इसको कर लेते हैं हम लोग फैक्टराइज, तो कितना आएगा? a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9, ये आएगा फैक्टराइज करने पर। उसके बाद देखो यहां पर हम लोग कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे? a, तो a माइनस a हमने यहां पर किया, तो यहाँ बचा a माइनस 3, इधर तो वही बचता है जो इधर होता है -3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बचा -3 और a माइनस 3 इधर हुआ और a माइनस 3 इधर हुआ, तो a की वैल्यू क्या आ रही है? 3 यहाँ भी और a की वैल्यू यहाँ भी 3। बस यही निकालना था a की वैल्यू क्या होगी और आंसर आ चुका है, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a हमने कर दिया, a की वैल्यू 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स ओपन है, अपने व्यू प्रकट करने के लिए अपने व्यू प्रकट करिए वहां पर, कोई दिक्कत है परेशानी है। ओके, अगला क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई जीरोस आर 1 and 3। जीरोस दे रखा है, जीरोस क्या दे रखा है, जीरोस दे रखा है 1 एक है और एक है क्या, एक है 1 और एक है -3। I can verify the relationship between the coefficient and the polynomial। ऐसे क्वेश्चन कल हमने बहुत सारे किए हुए हैं, पूरा एनसीईआरटी लगा दी थी इसी क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में। अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन तीन जगह कराए सभी आए हैं किसमें, प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ चुन के, ठीक है। अब देखो हम लोग को निकालना है पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो चलो भाई वही फॉर्मूला याद आ रहा है। इसका मतलब कि ये 0 है, इसका मतलब ये अल्फा है, इसका मतलब क्या है, ये बीटा है। समझ में आ गई, जीरो होने का मतलब क्या, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। जीरो देने का मतलब यही होता ही है। तो वही फॉर्मूला फिर से, अब तो याद भी हो गया होगा सभी को ये फॉर्मूला, कोई ऐसा है जिसे याद नहीं आ रहा है। 1 - 3 प्लस 1 × -3, ठीक है। ये मल्टीपल साइन x नहीं है, ध्यान रखना। x² माइनस प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर x लिखा हुआ है, और -3, ठीक है। तो x² प्लस 2x और -3 ये आ गया आंसर, ठीक है। इसका वेरीफाई आप लोग कर सकते हो, कल क्या वीडियो में हमने वेरीफाई कैसे होता है बताए थे, है ना। चलो, तो वहां से आप लोग वेरीफाई कर लें, कल वीडियो देख करके, बहुत आसान सा होता है वेरीफाई करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट ओवर टाइम, अगर इसको फिर से करेंगे तो वही काम। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है x = दे रखा है 2/3 एंड x = -3। एक है 2/3, एक है -3 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कह रहे हैं कि ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखा है उसका रूट है। रूट देने का मतलब ये क्या है, अल्फा और बीटा है ये, ठीक है। और इक्वेशन दे रखा है ax² प्लस 7x प्लस b ये इक्वेशन दे रखा है। और कहीं क्या रहा है निकालने के लिए a और b की वैल्यू, फाइंड a और b। कह रहा है कि a और b को फाइंड आउट करो आप, ये बात कह रहा है। बात समझ में आ गई, a b को निकालना है। चलो भाई निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सॉरी। ओके, कैसे निकालेंगे भाई, तो पहले हम लोग सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये दे रखा है अल्फा और ये दे रखा है बीटा। जब भी दो जीरो देते हैं इसका मतलब अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/, में बता के कर चुके होंगे, ठीक है। और सुन के कान पकड़ा होगा आप शायद है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा बार। चलो ठीक है, -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 2/3, बीटा की वैल्यू -3 अब देखो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -7 है, ठीक है। तो -7 में लिख दिया। a की वैल्यू क्या है, a ही है, तो a लिख दो भाई, ठीक है। कितना 2 - 9/3 = -7/a, 9 में से 2 गया 7, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, -7/3, ठीक है। ओके, -7/a, तो 7 से 7 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। और एक a = क्या आया, 3 आ गया, a की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट हमने क्या निकाला है, अल्फा × बीटा, क्योंकि अल्फा × बीटा जोड़ क्या होता है, c/a। अल्फा × बीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2/3 मल्टीप्लाई -3 कट गया, 1 आ गया। c की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, c की वैल्यू b है ना, c की वैल्यू क्या है, b है, तो b लिखा हमने। a की वैल्यू क्या है, a ही है, a लिख दिया हमने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड किया है, क्या 3 आया है a की वैल्यू, तो हम लिखते हैं -1 = b/3, ठीक है। तो b = क्या मिला हमें, -3, ये रहा आंसर, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है क्या, a की भी वैल्यू 3 और इसकी भी वैल्यू 3, ठीक है। कोई गड़बड़ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। आई होप कुछ गड़बड़ तो नहीं ही होना चाहिए। a की वैल्यू 3 है ना, ठीक है, हमने यहाँ पे 3 रखा, d/3, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे 2 था ना, सॉरी, देखो ये गड़बड़ी मिल गई गड़बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे -2 था ना, तो -2 और -2 इंटू 3, तो -2 इंटू 3 तो क्या आएगा बी की वैल्यू -6, ठीक है। बी की वैल्यू -6 आएगी, ठीक है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि x प्लस ए फैक्टर ऑफ, x प्लस ए क्या है, फैक्टर है, किसका फैक्टर है, x प्लस ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, इसका फैक्टर है कौन, x प्लस ए। और क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बता दो, है ना, ए की वैल्यू क्या होगी बता पूछ रहा है हम लोग, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो x प्लस ए बराबर 0 होता है, x की वैल्यू क्या हो गया -a, x की वैल्यू क्या मिली -a। और जब इसका फैक्टर है तो जाहिर सी बात जहाँ जहाँ x से वहाँ पुट करते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है, जहाँ जहाँ x से वहाँ हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पुट कर रहे हैं 2x की वैल्यू क्या है -a, तो -a लिखा हमने, स्क्वायर कर दिया, प्लस 2a x की वैल्यू क्या है -a, तो -a हमने पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, प्लस 5 फिर से -a और प्लस 10, ठीक है। तो ये क्या हुआ a स्क्वायर, तो ये बच्चा 2a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -2a स्क्वायर, ये क्या बचा -5a और ये बचा 10, ये तो देखो कैंसिल हो गया अपने आप, बचा क्या इधर -5a प्लस 10 इक्वल टू 0, -5a इक्वल टू -10 कैंसिल हो गया, a इक्वल टू क्या है 10/5, 5 ये क्या आया 10/5, तो ये आया a की वैल्यू 2, a की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। तो आगे सवाल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि क्यों भी क्यों आ नहीं रहा है ना, तो वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे नहीं, जो सिलेबस में नहीं है उसे तो नहीं करना है। तो ये आगे सवाल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पोलिनोमियल हमने कर लिए। अब हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे, एमसीक्यू को भी लेंगे, उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे हम लोग करेंगे, उसके बाद ग्राफ करेंगे। तो 1 से 2 वीडियो और रहेगा तो पोलिनोमियल खलास हो जाएगा, ठीक है। तो कीप सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद, ठीक है।